चलो क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है, 10 लाख रुपीज का। लोन ले रखा है आपने 50 लाख रुपीज का, कितने का, 50 लाख रुपीज का 15% पर। टैक्स रेट कितना है, 50%। क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो NPIT निकालो जल्दी से। मैं एक चीज में तुम आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 लाख का 15%, बोलो कितना हो जाएगा ये। हाँ 7.5 लाख। चलो ये मैंने तुम्हें निकाल के दे दिया, करो अब। देखो ध्यान से, जिसका नहीं हुआ वो देखो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास कितने पैसे थे हाथ में, 10 लाख रुपए थे। ठीक है, पे करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले टैक्स को प्लस करना पड़ेगा। तो टैक्स का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देख लो, कौन से वाले मेथड से सीखोगे, एक्स वाले मेथड से सीख लो। हाँ बेटे देखो, अगर हाँ देखो, हमेशा परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज कितना होता है, मैक्सिमम 100% होता है ना। अब तुमने उसमें से अगर 50% माइनस कर दिया तो बाकी कितना बचा हुआ है, 50% ना। तो इसमें जो 50% जो कटा हुआ है तो ये किसके बराबर है, 50% के बराबर है ना, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी क्या दे चुका है, ये टैक्स 50% का पे कर चुका है। तो बेटा ये जो 10 लाख रुपीज जो है ये किसके बराबर है, 50% के बराबर है। तो 50% को मैं 50/100 लिख सकता हूँ ना। अब ये जो 100 है यहाँ पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ये 50 नीचे चला जाएगा। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50 अगर आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। क्योंकि यहाँ पे ये 2 से चला गया तो ये कितना हो गया, 20 लाख। तो टैक्स पे करने से पहले कितना प्रॉफिट था हमारे पास, 20 लाख का। और टैक्स पे करने के बाद कितने का प्रॉफिट रह गया, 10 लाख का। तो टैक्स कितने का पे कर दिया, 10 लाख रुपए का। तो अभी सिचुएशन क्या है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास कितना है, 20 लाख का। अब इसमें और क्या प्लस करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का है, ध्यान से देखो। आपने लोन अगर 50 लाख का लिया है, उस पर 15% का अगर आपने इंटरेस्ट पे करा, तो 50 लाख का 15% कर लो ना। 15 से कितना होता है, 75। तो 7.5 लाख का क्या आ गया आपके पास, इंटरेस्ट आ गया। अब ध्यान से देखो, 20 लाख में प्लस कर दोगे 7.5 लाख, तो कितना आ गया, 27.5 लाख का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसको आप क्या करोगे, अगर 27.5 लाख रुपीज लिखोगे डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 11/3, 11:3। टाइम्स में नहीं आएगा ये आंसर को। अच्छा टाइम्स, हाँ टाइम्स में, हाँ 11/3 क्यों लिख रहा है यार, टाइम्स में लिखे ना। हाँ अभी मैं बताता हूँ टाइम्स में, 26.5 डिवाइडेड बाय 7.5, तो 3.67 टाइम्स, 3.67 टाइम्स में आपका आंसर। आप समझ में आया। अब करो जल्दी से, जिसका नहीं हुआ था अब करो, हाँ बोलो, आगे सब। ये फॉर्मूला है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये फॉर्मूला लगाया बस, तो आंसर क्या आ गया, 3.67 टाइम्स। तो मतलब कंपनी कितना गुना प्रॉफिट ज्यादा कमाती है, 3.67 टाइम्स प्रॉफिट ज्यादा कमाती है एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट विच द कंपनी इज पेइंग। चलो ये एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट से, वरना फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो टैक्स रेट को मैंने 40% कर दिया है, 30% नहीं है अब। चलो जी देखो 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 देखो, करते हैं। अगर अब मैंने 40% का टैक्स रेट काट दिया तो जो आंसर होगा वो कितना परसेंट होगा ना, 60%। तो जो टैक्स काटने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 30 लाख आ रहा है। तो 30 लाख इसके बराबर है 60% के, तो 30 लाख इज इक्वल्स टू 60%। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60। तो बेटा आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा इसको करोगे तो, 50 लाख, 50 लाख आएगा ना पक्का। 50 लाख से आगे आप लोगों का आंसर कितना आ गया, 50 लाख। तो मतलब 20 लाख का, 20 लाख का आपका क्या कहता, टैक्स बताइए, 4 लाख का टैक्स कैसे कटा।
क्या कह रहे हो? 40% है ना? अच्छा, नहीं ये जो 50 लाख है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया ना ये, है ना? चलो अब इसके अंदर क्या प्लस कर दोगे? 20 कितना 4 लाख रुपीस प्लस कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 54 लाख। ठीक है, तो अब अगर आप आईसीआर निकालोगे तो आईसीआर कितना आ जाएगा? 54 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो लाख से लाख कट जाएगा। 54 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा, तो 13.5% टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। डन, सबको आ गया? चलो हाँ जा सकते यू कैन गो। तो बस नेक्स्ट क्लास में फिर नई रेशो स्टार्ट करेंगे और वो है एक्टिविटी रेशोस। ठीक है चलो। यस सर।